गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की चीजें। कल मैंने आपको एपी का बेसिक समझा दिया था, क्या होता है एपी, किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आज जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बताते जाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से करते जाइएगा। जो डाउट होगा वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते जाना। हाँ, कमेंट सेक्शन से अच्छी याद आई, दो बच्चों के मेरे पास में डाउट्स आए, शिवानी और शायद मुझे ध्यान नहीं है, एक पाटीदार करके थे बच्ची, नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। एक तो शिवानी थी और एक पाटीदार करके कोई बच्ची थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। दोनों बच्चों ने डाउट पूछा, इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि ये दो बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी के लिए मैं जो है आपको बोल रहा हूं कि कोई भी डाउट आता है उस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, बताना है कि क्या वो एपी बन रही है कि नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। एपी कैसे पता चलेगा, तो एपी हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास में डी जो रहता है वो कॉमन होता है। कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं ना अपन, तो कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन होता है, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, वो एपी कहलाएगा। अगर हर बार का डिफरेंस बदल जाएगा तो वो एपी नहीं कहलाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and 8 for every additional kilometer। तो समझ में आ रहा है उसने क्या बोला क्वेश्चन में हमें। तो क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास में जो फेयर है वो है ₹15 और फिर एवरी या फिर इच किलोमीटर मान लो, इच किलोमीटर के लिए हमारे पास में कितना है फेयर, ₹8 है। मतलब पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपए लेगा, फिर 8 रुपए लेगा। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, हर बार 8 प्लस हो रहा है, यानी क्या होगा 15, फिर होगा 15 प्लस 8, फिर होगा 15 प्लस 2 इंटू 8, फिर होगा 15 प्लस 3 इंटू 8। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बन रही है, ये एपी बन रही है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, एपी बन रही है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास एपी है। तो हम यहां लिखते हैं यस इट कैन बी अ एपी। ठीक है, ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, मैं बाकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें आपको ये पूरी थ्योरेटिकली मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके बेसिस पे आप जो है आपकी फेयर कॉपी जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द cylindrical when a vacuum pump removes 1/4 of the air contained in the cylinder। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि मेरे पास में उस पंप में 5 प्रेशर्स मतलब 5 एयर प्रेजेंट है, 5 मॉलिक्यूल्स या 5 यूनिट जो भी होगी। ठीक है, 5 यूनिट हमारे पास में एयर प्रेजेंट है। तो अगले जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इसकी 1/4 कम हो जाएगी, 1/4 कम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 5/4। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं। मैंने मान लिया x यूनिट मेरे पास में उसमें एयर थी, तो अगली क्या हो जाएगी मेरे पास में 3x/4। फिर उसके बाद में अगली क्या हो जाएगी, तो मेरे पास में 3x/16 कम होती जाएगी ना मेरे पास में। उसने क्या बोला 1/4 कम होती जाएगी मेरे पास में, 1/4 उसमें से डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास में। तो 3/4 का 3/4 तो ये हो जाएगा 9/6, 9x/16। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास में कुछ 3/4 के अप्रोक्स 1/4 के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखो 3/4, 9/16, एलसीएम लिया 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 9, यानी हो जाएगा 8 माइनस, सही कर रहा हूं ना मैं, सॉरी 3 है ये, तो ये जाएगा 12 माइनस 9/16, यानी कि हो जाएगा 3/16। तो हमारे पास डिफरेंस कुछ 3/16 आ रहा है, यानी कि बढ़ता ही जाएगा। अभी 1/4 था, 3/16 होगा, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है हमारे पास में। क्लियर हो रहा है ना आपको इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एट एवरी सॉरी आफ्टर एवरी मीटर व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितना बोल दिया, 50 बोल दिया, 150 सॉरी, मतलब 150 रुपीज। उसके बाद में उसने क्या बोला, हर एक के लिए 50-50 होगा, यानी फिर क्या होता जाएगा 150 में हमारे पास में प्लस हो जाएगा 50, फिर 150 में हमारे पास प्लस हो जाएगा 100, मतलब वही वाला 2D वाला कॉन्सेप्ट। ये डी प्लस हो गया, फिर 3D प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगी हमारे पास एपी बन जाएगी, यानी कि थर्ड वाली भी हमारे पास क्या बन गई, एपी बन चुकी है। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा जल्दी जा रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा क्या करना, 0.75 पे करके देख लेना, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर समझ लेना, क्योंकि मैं आंसर शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो में अपन क्या करेंगे, टॉपिक्स को जल्दी कवर अप करते हैं बुक को, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपन हाथों हाथ खत्म करते चलेंगे।
ठीक है, इस एक्सरसाइज को खत्म होते ही मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। फिर क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। वेट अ मिनट, मार्केट थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, मैं एक भी फ्री फिल कर देता हूं, आपको समझाता भी जाता हूं। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि एक हमारे पास में हमने क्या किया, 10,000 रुपीज डिपोजिट किए। क्या किया हमने, 10,000 रुपीज को डिपॉजिट किया है, और 10,000 डिपॉजिट होने के बाद में हमें 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रख लेना, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, कभी भी एपी को फॉर्म नहीं करता है। ये चीज मैं अभी आपको समझा देता हूं कि कैसे ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी को फॉर्म क्यों नहीं करता है। तो देखना अच्छे से, मान लो कि मैंने किसी को अगर 10,000 रुपए जो मैंने डिपॉजिट किए, इस पे मुझे 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कितना मिलेगा, 1 + 8/100 की पावर 1। पहले साल मुझे इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इनटू में आ जाएगा मेरे पास में 10,000। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। दूसरे साल का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 8/100 की पावर 2 × 10,000, यानी कि इतना प्लस और इतना हो गया हमारे पास में। यानी अब हमारे पास में जो हमारा डिफरेंस रहा है वो इक्वल नहीं रहा है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, और मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं, थोड़ा सा अच्छे से लेके जाना है इसको, क्या समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस चीज को। क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो कि अगर मान लो मैंने 10 रुपए पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो मेरे पास में आता है 1 रुपया एक्स्ट्रा। अब जब अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ना, तो इस 10 पे हमारे पास में 1 रुपया, ये तो ब्याज मिल ही रहा है, लेकिन इस 1 रुपये पे भी हमारे पास में 0.1 का ब्याज मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक होता है कि 10 पे पहले 1 रुपया ब्याज मिला, अब इस 10 पे तो 1 मिल ही रहा है, लेकिन इस 1 पे भी 0.1 मिल रहा है। अगले 10 पे तो हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसके बाद में इस 1 पे हमें 0.1 मिलेगा, और इस 0.1 पे हमें 0.01 मिलेगा। मतलब हर बार हमारे पास में जो डिफरेंस है डी है वो बढ़ता जा रहा है। यहां का डी 1 था, यहां का डी 1.1 हो गया, यहां का डी 1.11 हो गया, यानी हर बार डी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि एपी नहीं है। क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक होता है, वो भी मैंने आपको हाथों हाथ ही बता दिया है। याद रखिएगा, कभी बैंक से लोन वोन लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है अपने पास में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बैंक जो है वो मोस्टली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाती है, यानी ब्याज पे ब्याज लगाती है। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमें। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी भी चीज वो नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आखिरी क्वेश्चन कर देता हूं। चलिए दोनों क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से देख लेना, क्लास थोड़ी लंबी चले जाए तो देख लेना। हमारे पास में ए दे रखा है, मान लो 10, और डी दे रखा है हमारे पास में 10। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें यहां पे निकालना है, एपी बनाना है 4 टर्म तक। 4 टर्म तक तो मैंने आपको कल ही सिखा दिया था, ए बराबर टर्म 10, सॉरी, तो ये तो पहला टर्म हो गया। A2 हो जाता है a + d, यानी कि हो जाएगा 10 + 10, यानी कि 20। थर्ड टर्म क्या होता है हमारे पास, a + 2d होता है, तो यह 10 + 2 × d, यानी कि 10 + 20, यानी कि 30। पहले मल्टीप्लाई होगा ना, इस चीज का ध्यान रख लेना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, तो हमेशा जानना पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। तो a + 3d बराबर हो जाएगा 10 + 3 × 10, यानी कि 10 + 30, यानी कि हो जाएगा हमारे 40। तो ये एपी बन गई 4 टर्म तक, पहले हो गया 10, दूसरा टर्म हो गया 20, फिर हो गया हमारे पास 30, और ये हो गया हमारे पास 40। क्लियर हो गया ना आपको इतना, वेट अ मिनट, सॉरी। तो ये हमारे पास में क्लियर हो गया ना इतना, कि ये होता है हमारे पास एपी। इस तरीके से आप कर लेना, चाहे प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्लस माइनस करना आता है, आप बहुत अच्छे बच्चे, इस चीज का मुझे श्योरिटी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप ये कर लेंगे। आगे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है आगे के टर्म्स निकालने, हमें सॉरी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप लिख सकते हो, हमारे पास में एपी दे रखी है। मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं आपको 0.67 वाला ले लेता हूं, 0.6, 1.7, अगला दे रखा हमें 2.8 एंड 3.9, 2.8 एंड 3.9। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, है ना। इसमें हमें बताना है ए कितना है और डी कितना है, तो हमें पहला टर्म जो भी दिख रहा है वो क्या हो गया हमारे पास में, ए हो गया। डी कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको कल सिखाया था, A2 में से A1 माइनस करो, चाहे A3 में से A2 माइनस करो,
चाहे A4 में से A3 माइनस करो, हमेशा हमारे पास D निकल के आने वाला है, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 4 और 7 11, यानी कि 1.1 हमारे पास D आ रहा है। नहीं आया तो ये समझ में 2.8 माइनस 1.7 कर लेना, तब भी हमारे पास कितना आएगा, 1.1 ही आएगा। चाहे तो आप 3.9 माइनस में 2.8 कर दो तो भी आपके पास कितना आएगा, 1.1 ही आएगा। तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, आना डी उतना ही है। क्यों? क्योंकि ये एपी है अपने पास में ना, तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहिएगा। मोस्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, A2 माइनस A1, लेकिन आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है हमारे पास A2 ही नहीं दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, तब हम इस टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको सारी चीजें एक साथ लेके चल रहा हूं, बस आप कॉन्सेप्ट बनाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये कॉन्सेप्ट बनाना, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसी के लिए आपको फोकस करवा रहा हूं कि ये बन जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो चाहे बुक के क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद से सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद में उस सॉल्यूशंस को देखना, मैं सॉल्यूशन भिजवा दूंगा ताकि आपके पास में लैंग्वेज के साथ में आ जाए, ठीक है। तो पहले आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो ये चीजें हो जाएंगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, क्या लिख रखा है, इफ दे आर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क है। चलो ये 3 क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है, इसके मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो ये इजीली हो जाएगा काम। ये 3 क्वेश्चन कर लेना, हम बात कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक चीज नहीं हो लाइक कर रहा हूं, मे भी पॉसिबल आपको कोई डाउट नहीं आया, आप बहुत इजी टॉपिक है, हो सकता है डाउट नहीं भी आया आपका, तो अगर आपके पास डाउट नहीं आते हैं तो आप लाइक कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो इससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने मेरी वीडियोस को पूरा देख लिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये अपन एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं नया, ठीक है। तो आज से ये एड ऑन हो चुका है, तो कर लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिर्फ इतना से ही करना है, फटाफट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आधा घंटा बहुत है आपके लिए इस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।